तामसी है, इसलिए ठीक धीरे धीरे करके छोड़ देना। ठीक। राधे राधे गुरु जी। जी जो कहते हैं ना कि मन से अच्छे से भाव से जो वो इच्छा होती वो राधे कृष्ण पर वो कर देती है। वो सोच मैंने आज भाव से मैंने ये चमत्कार देख लिया कि मैं अच्छे से मैंने प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हारा दर्शन करूं, कि मेरा तुम्हारे सर में चरणों में नमस्कार स्वीकार कीजिए। और मेरे एक ही प्रश्न है कि मेरे पति ने मैंने कहा कि तुम मेरे साथ ये पैर चलने से ये यहाँ मथुरा में और गोकुल में आओ, तो कि मैं नहीं जाऊँ, मेरे के लिए तुम जाओ और भगवान को प्रार्थना और सब करो, मैं नहीं आता हूँ। पर मेरे अंदर से ऐसे होता है कि मेरे पति को या बस मुझे ऐसा पति को ले आना, मुझे खुश रहिए। ये भैया को बात, हाँ हाँ, यहाँ से फिर यहाँ भैया को ले आना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, ये मैया को बोल। मेरे माता पिता, मेरी वाइफ और बच्चे आए हुए हैं, और मेरे माता पिता आपके सालों से लाइव टीवी पे दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं। और ये देखिए प्रभु की कृपा ही है कि घर पे देखते देखते हम आज लाइव यहाँ पे देखे, और लाइव देखते देखते पीछे बैठे थे, पीछे से बैठ के यहाँ पे आ गए और डायरेक्ट आपसे बात करने की कृपा हुई भगवान की कृपा से। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे जो माता पिता हैं वो कल गौ दान करना चाहते हैं, तो उनका एक रिक्वेस्ट है कि वो आपके हाथों से करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो गुरुजी। हाँ, कल सुबह 5:30 बजे आ जाइएगा। गुरुजी बिल्कुल पहुँचे। 5:30-6 बजे हम गौदान में रहेंगे। ओके गुरुजी। एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो 84 कोस की यात्रा करना है गुरुजी, मेरे माता पिता चल नहीं सकते हैं, अच्छा, तो क्या उनको मैं अगर 4 व्हीलर से, हाँ 84 कोस की यात्रा भी 4 व्हीलर से ही हो रही है। तो एक बार करना है या 2 बार या 3 बार करना है गुरुजी? एक बार भी हो जाए तो भी ठीक है, कम से ओके कम। गुरुजी। अधिक से अधिक तो फिर मर्जी आपकी। गुरुजी जो 5:30 बजे आना है वो ऊपर आना है या कहाँ पे हाँ, आना है? मंदिर में ऊपर। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 84 कोस की यात्रा कर रही हूँ, इसका जो प्राप्त मेरे मायके वालों को और ससुराल वालों को दोनों को मिलेगा? आपको किसे देना है? मैं चाहती हूँ मेरे घर वालों को मिले मेरा। घर वाले मतलब? हाँ, घर वाले ससुराल मायके वालों को मतलब पुण्य मिले, ये चाहती हूँ। ज्यादा किसे मिले, माँ के तरफ वालों को ससुराल वालों को? दोनों को भी दोनों भी बराबर है। हाँ तो मिलेगा, फिर दोनों को ही मिलेगा। अच्छा, और मैं अपने बच्चे को भी यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में पढ़ाने के लिए डालना चाहती हूँ। अभी विद्यालय बन रहा है, बन जाए फिर आप जरूर नहीं, भेजिएगा। गुरुकुल में डालना है, अभी बात किया है तो डाल बात कर सकते हैं। बात कर लेना कार्यालय में उसके लिए। हाँ बेटा आएगा, बेटा आ रहा है वहाँ से यहाँ। मैया भी कब से खड़ी हैं। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी जैसे मैं मोबाइल में यूट्यूब पे कथा सुनती हूँ, तो मतलब ऐसा है कि कभी मैं लेट जाती हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता है, हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, लेट के सुनो, क्या दिक्कत है? मतलब यूँ कहते हैं जैसे रिश्तेदार वगैरह कि नुंगे अमृत है ये, फिर सांप बनेगी, कोई कहता है बीमारी रहेगी, ऐसे कहते हैं। तो रिश्तेदारों को क्यों बताती हो कि हम लेट के सुनते हैं? जी वाह, ये बच्ची वृद्ध माओं की सेवा में सहयोग कर रही है। क्या नाम है आपका? आराध्या। खुश रहिए जी। क्या? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए जी जी। मैया ये बताओ, आप कथा सुनती हो जी। सबको क्यों बताती हो कि हम नहीं, बैठ के नहीं, सुनते हैं कि कोई लेट के? मुझे लेटा हुआ देख लेता है तब की बात कोई है। बात नहीं, भगवान का नाम लेटे लेटे भी जाए तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। फिर कई बार नींद आ जाती है तो मैं बंद करके फिर आगे से सुन लेती हूँ। नहीं, बंद क्यों, चालू करके सो जाया करो। नहीं मतलब फिर वहीं से सुन लेती हूँ, जहाँ पे मैं बंद करती हूँ वहीं से सुन लेती हूँ। तो आप लेट के सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और गुरुजी मैं 84 रिश्तेदारों से बोला हम तो लेट के सुन रहे हैं, तुम तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, तुम तो घोर नरक जाओगे। ना वो सुनते हैं वो। आप सुनो। अच्छा गुरुजी, एक मैं 84 कोस की यात्रा कर रही हूँ, तो ना हमारे ड्राइवर ने ना हमारा शुरू वाले दिन यमुना जी का पूजन नहीं करने दिया, मतलब 1 घंटा खराब कर दिया हमारा घुमा के ऐसे ही। उन्हें तो आप आखिरी दिन कर लेना ना यमुना जी का पूजन। जी खुश रहिए जी। बोल दे मैं उनसे, है ना? अच्छा गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। गुरुजी पहला सवाल ये है, वैसे तो मुझे भागवत सुनकर सारी चीज़ें आपसे ज्ञान हो जाती है, बट मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा किसी और के मुख से सुन के वहम सा आ गया है। क्या? जैसे कि मैंने किसी संत के मुंह से ही सुना है कि जब तक गुरु की कृपा दृष्टि नहीं पड़ती है
तो उसका मतलब उद्धार नहीं होता है। कितना भी नाम, कितना भी जप, कितना भी तप कर लो और गुरु की बातें मान लो, लेकिन जब ये चीज़ नहीं महसूस होगी कि गुरु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी दृष्टि हम पर गुरु पड़ी ने है? मंत्र दे दिया, मंत्र दिया, तब मान लो कि कृपा हो गई, तभी मंत्र मिला, वही कृपा है। वो आपने दी, आपने बोला, वो मैं एक कोशिश करती हूँ कि एक दिन में कम से कम मैं 200 माला कर लेती हूँ। सही है, बस यही कृपा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब से ये बात सुनी है तब से मेरा तो नाम आप पर कृपा है ही, भगवान की कृपा है आप पर, और भगवान की कृपा के बाद किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। रही गुरु की कृपा, तो गुरु की कृपा यही तो है कि उन्होंने मंत्र दे दिया। वो मैंने उनके मुंह से ये भी सुना था कि मतलब सबसे पहले वो तो होता है कि उन्होंने मंत्र दिया, लेकिन भगवान से पहले गुरु ही होते हैं। और जब तक हाँ, तो भगवान से पहले गुरु ने मंत्र दे दिया, अब भगवान का काम है, ये कृपा है, निश्चिंत रहिए। गुरु जी, दूसरा सवाल, 84 कोस की यात्रा करते समय, पैदल यात्रा करते समय अगर औरतों को पीरियड आ जाए तो फिर उस समय वो क्या करें? कोई बात नहीं, जब आए गए हैं तो चल रही यात्रा में केवल भगवान के मंदिर में विग्रह के स्पर्श का वर्जित है। यात्रा पूरी कर सकती हाँ, है? यात्रा करिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। मेरा बच्चा तबीयत खूब खराब, पाने हारते पड़े, मैंने खूब कथा बोलना पड़े। इनको बात करने नहीं आता है, तो हिंदी में तो ना बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर जवाब दे दिए, मतलब हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो क्या बोले कि मतलब ठीक नहीं होगा, उसीलिए वहाँ इलाज करके आपका पास आए। होगा, क्यों नहीं ठीक होगा, बिहार जी सब ठीक करेंगे, भगवान की कृपा होगी, वहाँ देखो होगा। बैठो बैठो, आप लोग बैठो, बैठ जा। गुरुजी राधे राधे जी, मैं नाम जप करती हूँ, मेरी माला सुबह टूटी हुई मिली थी मुझे, तो क्या मैं उसी माला से नाम जप कर सकती हूँ? हाँ, दूसरा धागा उसमें डलवा के फिर सुधरवा लीजिए। जी गुरुजी। राधे। वहाँ भैया को बात करें, बोलो मैया, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, हमसे आपसे मिलने के लिए बहुत दिन से तड़पते थे, हावड़ा से आए हैं, बोल रहे हैं कि हम 84 कोस का यात्रा कर रहे हैं, इसमें घर में कोई डेट कर गया तो यात्रा सफल होगी। घर में, घर खास घर में कि रिश्ते दूर में? जेठ जी हैं। सगे जेठ जी। हाँ, कब हो गया? आज ही हुआ है। अच्छा, 2 बजे हुआ है यात्रा, 5वां दिन है, कल मुखाग्नि कल होगा शाम को, तो यात्रा आप कल के भी करके जा सकते हैं, फिर उनकी उस मृत्यु में भी जाना जरूरी है। यात्रा सफल का है। जाना जरूरी है आपको कि नहीं? नहीं, वहाँ पे बच्चे हैं, पति हैं, नहीं जाएंगे, तो 20 तारीख को टिकट कराए हैं जाने के लिए, तो जाना जरूरी नहीं होगा। सूतक लग जाएगा ना, मुखाग्नि के बाद जैसे ही चिता पे आग लगेगी सूतक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, तो सूतक काल में फिर दर्शन यहीं से प्रणाम कर लो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल की यात्रा करके और यमुना जी को प्रणाम करके चले जाना। अच्छा, और एक तो और प्रश्न है, इसीलिए हम कितना दिन से आने के लिए बेचैन थे कि अब लड़का है वो। वैसा एक मत ये भी है कि देखो, यदि भाव की बात करें तो भगवान की भक्ति, दर्शन और तीर्थ, मतलब परिक्रमा पूरी अब शुरू हो चुकी है, तो पूरी करके भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम 20 तारीख को टिकट कराए हैं, ऐसे तो जा ही नहीं भगवान सकते। का जब धाम का परिक्रमा है, जब यात्रा है, परिक्रमा पूरी करके जा सकते हैं, सफल हो जाए, क्योंकि भगवान की परिक्रमा पूरी करके भी जा सकते, दोनों विचार हैं, आप जा भी सकते हैं और पूरी करके भी जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मेरा छोटा लड़का है साहब, लड़की के चक्कर में पड़ गया है, तो कहाँ है वो? नहीं आया, नहीं उसको है। ले आना, हम बात करेंगे। आएगा ही नहीं, माँ को छोड़ने को तैयार है, उससे शादी करना चाहता है। चलो फिर अब उसको लाओगे तभी समझा पाएंगे। अपने कास्ट की नहीं है, इसीलिए वो जब तक आएगा नहीं समझा नहीं पाएंगे, कैसे समझाएं? वो आएगा ही नहीं, तो फिर आप कुछ उसके लिए 2 बजे बोल दीजिए, हम सुनाएंगे उसके। क्या नाम है उसका? अनुराग तिवारी। अनुराग जी, आपको अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, माँ बाप की बात सुननी चाहिए और माँ बाप के खिलाफ जाके विवाह नहीं करना चाहिए।
यदि आपने मनमाने आचरण से विवाह किया तो संतान वर्ण शंकरी होगी। वर्ण शंकरी संतान से लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। गीता पढ़िए इसके लिए, ठीक है। मेरे कमर में बहुत दर्द वहाँ रहता बात है। कराइए। बैठ जाओ बेटा, बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं बिजनौर यूपी उत्तर प्रदेश से एक गांव से आया हूँ, छोटे से गांव से। तो गुरुजी मैंने यहाँ पे कल आया, पूरी परिक्रमा कर ली, दोनों छोटी और बड़ी, और राधा रानी के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे वृंदावन में बाके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और गोपेश्वर जी, मतलब सब दर्शन हो गए। तो क्या इन दर्शन का मेरी मम्मी को भी मतलब पुण्य मिलेगा? क्योंकि वो नहीं आ पाई किसी कारण, क्योंकि उनको मतलब ज़्यादा चला नहीं जाता और भीड़ में भी मतलब नहीं वो हो सकता। कोई बात नहीं, सब एक पुत्र का पुण्य माँ बाप को और माँ बाप का पुण्य पुत्र को मिलता है। और गुरुजी एक बात और है, एक प्रश्न और है, मतलब कानों में, मतलब जैसे अभी हम मतलब पुरुष हैं तो कानों में मतलब स्वर्ण के ये धारण कर लिए, तो कोई कोई कहता है कि लड़की बनने का शौक है, ये नहीं, वो, तो ये क्या सही है गलत? सनातन में कर्ण भेदन संस्कार होता है जी कान छिदा करके स्वर्ण पहनना, यह एक संस्कार है। जी, जैसे हमने कान छिदाए हैं, ये कान छिदाना हमारे यहाँ एक संस्कार होता है। सनातन में सबका है ये। जी गुरुजी। कर्ण भेदन संस्कार बोलते हैं इसको। जी। 16 संस्कारों में ये एक संस्कार है। जी गुरुजी। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण जी दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। जी। महाराज जी, अभी जब आपने कथा में बोला था कि लोभ करना सही भी है और नहीं भी सही है, मुझे एक चीज़ का लोभ बहुत ज़्यादा जगा हुआ है। वो लोभ ये है कि बिहारी जी की कृपा से छोटी सी नौकरी है, मैं करती हूँ हर महीने। हाँ, फिर मैं करती हूँ हर महीने, जी मैं करती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये जग रही है कि मैं और अधिक से अधिक करूँ, कि जितनी सेवाएं आपकी चल रही हैं, गौ माता माताओं की सेवा, उन सेवा सब में जुड़ा के मरने से पहले मैं सारी सेवाएं करके मरना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा विचार है, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। और लेकिन बिहारी जी की दी हुई एक छोटी सी नौकरी है जिसमें गुजर बसर हो जाता है, अपना भी दूसरे का भी। तो बस यही इच्छा है कि हमारी मरने से पहले हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें। नौकरी में कभी कभी बाधाएं आ जाती, जैसे धर्म के रास्ते अब पे आपने चलो। धर्म के लिए कार्य किया है तो नौकरी में अब कोई बाधा अभी नहीं आएगी। बीच में हम दिसंबर में 20 दिन के लिए यात्रा के लिए गए थे, ये रंगनाथ जी के दर्शन किए थे, पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए थे, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे, कन्याकुमारी के दर्शन किए थे, रामेश्वरम के दर्शन किए थे, सब जगह के दर्शन कर दिए। बस एक पता नहीं क्या कार्य, जैसे बद्रीनाथ जी के दर्शन होने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है मुझे भी नहीं, कोशिश बहुत करती हूँ। मिल जाएगा, बिहारी जी सब ठीक है। अच्छा ठीक है, महाराज जी, एक आप लिए छोटा सा गीत है, अब जल्दी करो, हो गया। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास हमारा।